नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम त्रिभुज है। त्रिभुज के विषय में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी दोस्तों को भी बता दें कि इस चैनल में आके आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 6 का थ्योरी करेंगे और इसका MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। हम लोग त्रिभुज की विशेषता और इसका कंडीशन क्या है उसके विषय में जानेंगे। देखिए, हम लोग को त्रिभुज पढ़ना है, लेकिन उसके पहला टॉपिक जो है उसका समरूप पढ़ना है। समरूप क्या होता है उसके पहले जाने। देखिए, समरूप मतलब होता है समान रूप। अब हम लोग इस पर बहुत मतभेद हम लोग के दिमाग में चलता है, समरूप और सर्वांगसम में। ये दोनों में हम लोग बहुत कन्फ्यूजन हम लोग के दिमाग में रहता है। इसके पहले जान लेते हैं। समरूप मतलब कहे रूप एक जैसा हो सकता, एक ही रूप का। लेकिन सर्वांगसम बोले तो एक का दूसरा मतलब डिट्टू होना चाहिए। अगर हम 1 रुपया का सिक्का लें और उसका दूसरा भी सिक्का वही आकृति का और वही साइज का, इसको उठा के यहाँ बैठा दें, अगर दोनों फिक्स हो गया तब हम कहेंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब चारों तरफ से सेम माप का पैमाना सेम होना चाहिए, चारों तरफ से ये मिलना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे सर्वांगसम। लेकिन समरूप में ऐसा कंडीशन नहीं है। समरूप क्या है? समरूप मतलब एक रूप जैसा लगे। जैसे अगर विड्थ है, एक विड्थ अगर यहाँ है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं 5 है, दूसरा का विड्थ है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं 10 है। ये सर्वांगसम नहीं है, लेकिन समरूप कह सकते हैं। विड्थ है तो एक ही आकृति का गोल, ये भी है ये भी गोल है, इसको हम लोग समरूप कह सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप हो सकती है, सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकती है, लेकिन समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है कि समरूप होने के लिए एक ही मतलब फिक्स दोनों D2 नहीं होना, कोई होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आकृति उसका एक ही जैसा मिलना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है, अगर वर्ग के बात करें, एक छोटा वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है, ये दोनों नाप मतलब अगर इन लोग को मेजर करेंगे तो ये इससे बड़ा है, या फिर इसको उठा के इस पर बैठाते हैं तो ये छोटा पड़ जाएगा, लेकिन रूप इन लोग का दोनों का सेम है। ये दोनों का रूप सेम है, इसलिए क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा, समरूप आकृति। और सर्वांगसम होने के लिए जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी होना चाहिए। मतलब अगर इसको उठा के इस पर बैठा दें और चारों तरफ इसका फिक्स हो जाए तब हम सर्वांगसम कहेंगे, लेकिन समरूप में ऐसा नहीं है, सिर्फ इसके जैसा दिखना चाहिए। कहने अगर हम सीधा साधा बोलें तो जैसे हम लोग मान लीजिए खुद का फोटो बनाएं, अब एक पासपोर्ट साइज का बनाएं और एक बड़ा सा बनाएं, तो दोनों हम लोग समरूप कह सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं। मतलब दोनों मेरे ही फोटो है, तो एक छोटा है और बड़ा है, मतलब रूप दोनों में सेम है, तो उसको समरूप कहेंगे, सर्वांगसम नहीं। और जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अगर वर्ग बोलें, अब अगर हम लोग बात करें समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा जिसका बराबर है, जैसे ये बराबर है। एक और समबाहु त्रिभुज लेते हैं, क्या है? ये बराबर है, मतलब आपस तीनों भुजा इसका, ये तीनों भुजा इसका मतलब बराबर है। तो ये हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग समरूप कह सकते हैं, इसको समरूप कहेंगे। इसको इस तरह का कंडीशन रहे तो समरूप कहेंगे। और सर्वांगसम के लिए बता दिए कि मतलब दोनों जब फिक्स रहे, मतलब D2 रहे, एक दूसरा उठा के दूसरे पर बैठा दें तो दोनों फिक्स मिल जाना चाहिए, तब सर्वांगसम होता है। तो ये समरूप की कहानी है। सभी विड्थ हम लोग कह सकते हैं कि समरूप है, सभी वर्ग कह सकते हैं समरूप है, सभी वर्ग समरूप है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप है। अब संगत कोण और संगत भुजाएं जानते हैं। जैसे मान लीजिए 2 त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ABC और PQR। देखिए, अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, मतलब जो जो कोण मिल जाए आपस में वो क्या होता है? इसका कह सकते हैं संगत कोण। जैसे A का संगत कोण है कोण P, संगत कोण, ये सब इसको कहेंगे हम लोग।
ये संगत कोण है, कोण बी का कोण क्यू, ये इसको क्या कह सकते हैं, संगत कोण है। और संगत भुजाएं अगर जैसे ए बी और पी क्यू मान लीजिए ये दोनों बराबर रहता, ये दो दोनों बराबर रहता, तो इसको संगत भुजाएं कहेंगे, संगत भुजाएं। ये संगत भुजाएं मतलब ए बी बराबर अगर है पी क्यू तो इसको क्या कहेंगे, संगत भुजाएं। ये संगत भुजाएं, संगत कोण आपस में मतलब दो त्रिभुज का जो कोण है संगत कोण, मतलब एक कोण पी के बराबर बी सी क्यू के बराबर सी आर के बराबर, तो इसको संगत कोण कहेंगे। और ए बी पी क्यू के बराबर वही बी सी क्यू आर के बराबर, तो इसको संगत भुजाएं कहेंगे। फिर आगे है कि समानुपातिक क्या होता है, समानुपातिक भुजाएं क्या होता है। समानुपातिक कहने का मतलब है जैसे अभी हम लोग जाने कि समरूप के लिए सेम आकृति का होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक जैसा दिखना चाहिए दोनों में। मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ए बी सी नाम दे देते हैं, इसका पी क्यू आर नाम देते हैं। ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 10 है। ये दोनों को समरूप कह सकते हैं क्योंकि एक ही रूप जैसा दोनों है। और इसका एक कंडीशन है, समरूप कहने का एक और कंडीशन है कि अगर ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक हो। समानुपातिक मतलब अगर ये दोनों के बीच भुजा है वो एक ही जैसा हो, सब मतलब जैसे ए बी बटे पी क्यू जो मान आएगा, फिर बी सी क्यू आर का जो मान आएगा, ए सी और पी आर का जो मान आएगा, उस अगर एक ही रहता है तो उसको समानुपातिक कहते हैं। जैसे देखिए ए बी का मान क्या हो जाएगा, 2/4। फिर है इधर बी सी बटे क्यू आर का मान 3/6, और इधर ए सी और पी आर का मान हो जाएगा 5/10। इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2। अगर इस तरह का केस आ जाता है तो वो त्रिभुज ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, समानुपातिक से समरूप है। दोनों समानुपातिक से समरूप है। समानुपातिक मतलब ये दोनों, इस जो दोनों त्रिभुज है इसकी भुजाओं का जो अंतर है वो, इसकी भुजाएं जो है एक ही अनुपात में, उसको क्या कहेंगे, समानुपातिक कहेंगे। अब एक बात है समान कोणिक त्रिभुज। समान कोणिक त्रिभुज क्या होता है, समान कोणिक त्रिभुज मतलब अगर दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज कोण से अगर बराबर है, जैसे ये कोण का बराबर, ये कोण का बराबर, कोण से जब दो त्रिभुज बराबर है तो उसको कहते हैं समान कोणिक त्रिभुज। उसको क्या कहेंगे, समान कोणिक त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए एक कंडीशन ऐसा है, प्रमेय है कि अगर एक त्रिभुज है और अगर इस पर मान लीजिए ए बी सी है और इस पर कोई भुजा डी काट रहा है, अगर ये काटेगा और इस प्रकार काटेगा कि ये जो है डी ई समांतर बी सी है, अगर ये दोनों मतलब बी सी समांतर डी अगर है, अगर इस तरह काटता है, दोनों ए बी और ए सी को इस प्रकार काट रहा है कि जो बी सी और डी ई समांतर है, तो इसको जो भुजाएं होती है वो समानुपातिक होती है, मतलब एक ही अनुपात में होती है। ये थ्योरम है। या फिर इसको और कह सकते हैं क्या, इसी को अगर इस तरह नहीं तो ए डी बटे ए बी और ए बटे ए सी एक ही अनुपात में होता है। फिर इसका उल्टा, इसी का उल्टा आ जाइए, अगर यही त्रिभुज में अगर ए डी बटे डी बी है और ए ई बटे ई सी है, अगर इस अनुपात में है तो 100% डी ई समांतर बी सी होगा। यह 100% नियम है कि डी ई समांतर बी सी होगा। अगर ये जो भुजा है ये और ये एक ही अनुपात में कट रहा है तो ये लेन और ये लेन समांतर होगा, और अगर समांतर बस शो कर रहा है, अगर दिया है कि ये और ये समांतर है तो ये जो है अनुपातिक होगा, तब ये कहानी लागू होगा। फिर त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या कौन से कंडीशन में समरूप हो सकते हैं।
मतलब अगर दो त्रिभुज दिया रहे तो उसको क्या क्या कंडीशन से हम दोनों त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं। दो त्रिभुज ले लेते हैं, ये है ABCPQR, दो त्रिभुज है। देखिए हम लोग इसको समरूप कैसे करेंगे। कंडीशन नंबर 1, अगर ऐसा हो जाए कि ये भुजा तीनों भुजा इसका तीनों भुजा से बराबर हो तो भी हो सकता है, तो समरूप हो जाएगा। मतलब कोई भी त्रिभुज को, दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए 3 कंडीशन को होना चाहिए, मतलब 3 चीज़ मिलना चाहिए, या फिर कोण मिले या फिर साइड मिले इसका। मतलब इसमें 3 चीज़ अगर मिल जाता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। अब थोड़ा सा और जान लीजिए। साइड मतलब होता है भुजा, और जो एंगल वो है कोण। मतलब जहाँ हम लोग एस लिखेंगे तो आप समझ जाइए कि भुजा लिख रहे हैं, और ए लिखेंगे वहाँ समझ जाइए कोण लिख रहे हैं। तो अगर ये त्रिभुज दोनों ऐसा कंडीशन हो जाए कि ये भुजा भुजा भुजा, मतलब 3 कंडीशन होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है एस 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 से दोनों त्रिभुज समरूप होगा, कंडीशन नंबर 1। फिर ऐसा हो सकता है, अभी हम बताएं कि कम से कम 3 चीज़ मिलना चाहिए। फिर हो सकता है ऐसा कि तीनों कोण ही बराबर हो जाए, तीनों कोण बराबर हो जाए, कंडीशन नंबर 2। हो सकता है एक भुजा एक कोण, मतलब दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए दोनों त्रिभुज में, हो सकता है। या फिर हो सकता है क्या, 2 कोण और एक भुजा बराबर हो जाए। मतलब ये 4 कंडीशन से हम दो त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। यही इसका कंडीशन नंबर है। फिर देखते हैं, संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। यदि किसी दो त्रिभुज में अगर संगत कोण, मान लीजिए ये दो त्रिभुज है, अगर ये कोण बराबर है, ये कोण का बराबर है, और ये कोण का बराबर अगर है, तो इसकी जो भुजा है वो क्या होता है, एक ही अनुपात में होगा। अगर ऐसा रहे कि कोण ए बराबर कोण पी, और कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर अगर रहे, तो इसकी भुजाएं जो है वो अनुपातिक में होता है, AC/PR इस फॉर्म में रहेगा। अगर ये हो रहा है, मतलब ऐसा कंडीशन है, जो उसके कोण है वो अगर संगत कोण अगर बराबर है, तो उसकी जो संगत भुजाएं है वो अनुपातिक होता है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन दिया रहे कि दो त्रिभुज है, उसकी भुजाएं समानुपातिक में है, तो जरूर कोण का संगत कोण जो होगा वो भी बराबर ही होगा। फिर आगे बोला दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर दो त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब अगर दो त्रिभुज हम ले लें ABC और PQR, तो इसका जो क्षेत्रफल है भुजाओं का अनुपात उसके वर्ग के बराबर होता है। इनकी मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज अगर निकालते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR अगर निकालेंगे तो क्या होगा, AB/PQR के वर्गों के बराबर होगा, या फिर BC/QR, कोई भी भुजा ले सकते हैं हम लोग, उसका बराबर होगा, या फिर AC/PR के वर्ग के बराबर होगा। मतलब अगर ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है अगर, तो उसके भुजाएं का जो अनुपात है उसका वर्ग करेंगे, और ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात दोनों आपस में बराबर होगा। ये इसका थ्योरम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है बहुत सारा, यहाँ से सेट में देखे होंगे तो उसमें भी क्वेश्चन था। फिर आगे देखते हैं, बोला समकोण त्रिभुज के समकोण पर लंब डालने पर बना कोण समरूप होता तथा, जैसे देखिए मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर इसके समकोण पर हम लंब डालें ऐसे ABC इधर D, तो क्या होगा, जो त्रिभुज है कौन ABD,
ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी सी डी का, बी सी समरूप होगा बी सी डी का। और ऐसा भी है त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी का, मतलब ये छोटा जो है वो बड़ा का भी समरूप होगा, समरूप। या और फिर बी सी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। ये 3 कंडीशन हो सकता है। अगर इसका कर्ण पर लंब डालें तो ये छोटा वाला और ये छोटा वाला आपस में समरूप होगा, या फिर एक छोटा ये बड़ा से समरूप होगा, या फिर ये छोटा ये पूरा बड़ा से समरूप होगा। ऐसा इसका कंडीशन है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी नाम दे दिए उसका, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग मतलब ए सी स्क्वायर जो होगा वो अन्य 2 जो शेष भुजा है उसके स्क्वायर का बराबर होगा। ऐसा होता है किस कंडीशन में, जब कोई त्रिभुज समकोण होगा तो। और इसका उल्टा फिर अगर ऐसा है, मतलब अगर ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है तो वो 100% समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, यहाँ मान दे देता है कि यहाँ कोई मान दे देगा और पूछेगा क्या ये समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं कि जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर 2 छोटी भुजा के वर्ग के अगर योग के बराबर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता ही है, तो ये इसको भी नोट कर रखिएगा। अब हम लोग इसके बाद इसका थ्योरी आज हम लोग ख़त्म करनी है अभी। अब इसका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं।